एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। यह इसका स्टे राउंड है। इसके बाद आपको मौका शायद मिले या ना मिले, इसलिए आप ये मौका ना गंवाएं और जल्दी अपने मोबाइल से घर बैठे इसका फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको तारीख दिखाई दे रही है, 16 नवंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 19 नवंबर को ये फॉर्म फिल होना ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस फिर से आ गया है। यहाँ पे आपको नीट का रोल नंबर डालना है, जो कि आपके नीट के एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको रोल नंबर डालने के बाद आगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होना चाहिए जो अपने फॉर्म में फिल करी थी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर डिटेल आपको दिखाई दे रही है, स्टूडेंट डिटेल, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नीट के रोल नंबर के द्वारा उठा लेगा। मतलब जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते जो आपने डिटेल डाली थी, वो डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका स्कोर वगैरह और आपका फादर नेम और आपका रोल नंबर सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आपको इसके नीचे से फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। अब जब आपको मैनुअल डिटेल डालना है, उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल मेंशन करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर वही ईमेल आईडी आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ आगे भी डालना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप डाल सकते हैं या उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस पर कोशिश करिए कि जो आपके आधार कार्ड में डाला है वही एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करें। कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल डालने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल डालना है। अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो आप यस करिए, अगर आप एमपी से बाहर के हैं तो आप नो करिए। फिलहाल हम बात करते हैं जो एमपी के रहने वाले हैं उनके लिए। आप जैसे यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डिटेल मेंशन करनी होगी कि आपका जो सर्टिफिकेट वो कहाँ से इशू किया गया है। अगर आप तहसीलदार या आपके पास जो बना हुआ सर्टिफिकेट है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे डालिए। और अगर आप मान लीजिए कि आपके पास में डोमिसाइल बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे केवल डेट डालनी होगी और आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो बेटर होगा कि आप सबसे पहले आप यहाँ पे यस करिए, फिर आप यहाँ पे उस ऑफिसर का नाम डालिए। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालिए। इशू कब किया गया है सर्टिफिकेट वो यहाँ पे डालना है। और आपका जो सर्टिफिकेट जिसने इशू करा है उस ऑफिसर का जो है डेजिग्नेशन क्या है वो आपको मेंशन करनी है और वो कहाँ से इशू करा है कि सिटी से, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ डालनी है क्लास डिटेल। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप उस पर क्लिक करिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आप उस पर करिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे नील या नन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको फिल करनी है आपकी कैटेगरी कास्ट की डिटेल। यहाँ पे अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप ओबीसी करिए। अगर आप जनरल में आते हैं जनरल पे क्लिक करिए। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मतलब ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कार्ड आपके पास बना हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना है कि आपके पास का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए। उसके बाद आप उसका नंबर डालिए, सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ और किस ऑफिसर ने इशू करा है, ये डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन अगर आप ओबीसी में नहीं आते हैं, किसी कैटेगरी में नहीं आते, आप केवल जनरल वाले हैं, तो आप यहाँ जब जनरल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा ऑप्शन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अगर आपने अपने 10th या 12th में उर्दू अरबी कुछ पढ़ा है तो आप यस पे क्लिक करिए और आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं और आप पास हुए हैं फेल हुए, आपको डिटेल मेंशन करनी होगी। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे इस लाइन में पूछा गया है कि आपने 12th क्लास में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कुछ करा है। अगर मतलब आपके पास ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो आप यस पे करिए, नहीं पढ़े हैं तो नो में करिए। तो वैसे आप अगर नीट का एग्ज़ाम फॉर्म कर रहे हैं तो आपने ये पढ़े ही होंगे, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है 12th क्लास की उसमें आपको कितने मार्क्स मिले टोटल यहाँ पे आपको डालना है। कितने मार्क्स में से मार्क्स आए हैं आपको वो आपको डालना है, ग्रैंड टोटल। और आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सिलेक्ट आपको यहाँ पे करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मार्क्स डालने हैं। जैसे इंग्लिश में से आपको 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में से आपको 100 में 60 आए हैं, केमिस्ट्री में 100 में 70 आए हैं, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से आपको 100 में से 80 नंबर आए हैं। ये आपको मैनुअल यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद आपने सब्जेक्ट पास हुए हैं या फेल हुए आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब यहाँ जो टोटल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के बाद बात आती है आपकी स्लॉट बुकिंग की। यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन सेंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन होगी। आप जिस भी सिटी से आते हैं वहाँ का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है वो भी आपको कुछ डेट दी जाएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। और इसकी शिफ्ट 2 रहती है, दो एक तो 10 से 1 रहती है, दोपहर में 2 से 5 रहती है। यहाँ पे आप जिस शिफ्ट में जाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर। अब आपको इस सेक्शन में अपना फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ब्राउज़ करके ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपके मोबाइल की गैलरी में जब भी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखा है आपको उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फ़ोटो शो होगा, जिसे आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज क्रॉप पे क्लिक करना है। इमेज क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है आपको यहाँ पे साइड में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज़ पे फिर से क्लिक करना है और जहाँ आपकी सिग्नेचर है आपको वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लेकर आना है। अब इस तरीके से जो है आपको आपका फ़ोटो यहाँ शो हो रहा है, सिग्नेचर यहाँ शो हो रही है। अब आपको अपना सिग्नेचर जो है उसको भी सिलेक्ट करके इमेज क्रॉप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ साइड में आप देखेंगे तो आपको अपना फ़ोटो और इमेज दोनों यहाँ पे क्लियर दिखाई देगी। आपको लगता है कि फ़ोटो इमेज दोनों बहुत क्लियर यहाँ पे शो हो रही है तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर शो होगी। फिर ये जो डॉक्यूमेंट है आपको अपने साथ लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। वो ये सब ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ, इसमें जो को आपके पास एप्लीकेबल नहीं है वो आप उनको छोड़ सकते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD है, फ्रीडम फाइटर है, ये अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव डेटा पे क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रीन पे इस तरीके मैसेज शो होगा, यहाँ पे आपको उस पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूरी अपनी जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है आप उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म पूरा कंप्लीट सही भरा है तो आप यहाँ पे फिर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट। आप इसमें से किसी का भी यूज़ करके पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मली आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप UPI का ही यूज़ करिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर देखिए डिटेल दिखाई दे रही है पेमेंट की, कि आपका पेमेंट जो है वो डन हो चुका है। यहाँ पर आपको उसका टाइम और ट्रांजेक्शन ID दोनों दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कर आइए और यहाँ पे आपको जो है प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी 2 पेज की, जिसके आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लीजिएगा और अपने साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स और इस फाइल को लेकर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इनकी जो रूल बुक और डिटेल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिलायबल CC पे मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।